दोस्तों, सब कुछ खो देने से भी बुरा उस उम्मीद को खो देना है जिसके सहारे हम सब कुछ वापस ला सकते हैं। इसीलिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक से मैथ पढ़ाने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले 1, 2, 3 तक बता चुके हैं और ये 9th क्लास के लिए है, लेकिन ये 10th क्लास के लिए भी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जानना है क्योंकि आपको ये 10th क्लास में जाकर विस्तार रूप धारण करेगा। तो अभी हम लोग सिर्फ ये जान रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। और पहले से हम लोग जानते हैं एक चर वाले। तो सबसे पहले एक चर वाले समझिए, ये चर क्या होता है। देखिए, एक्स वाई जेड यानी ABCD के अंतिम अक्षर जो होते हैं 3 XYZ, ये सब क्या होते हैं? चर, जिसका मान वैरी करता है, बदलता है। जैसे XYZ और शुरुआत का ABCD, ये सब जो अंक है ये संख्या के रूप में होता है, जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसके जगह पर कोई संख्या रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। स्थिरांक अंक होते हैं, ये फिक्सेबल होते हैं, ये बदलता नहीं है। लेकिन ये XYZ वेरिएबल होता है, चर होता है, ये इसका मान बदलते रहता है। तो लास्ट का अक्षर जो ABCD का होता है 3 XYZ, ये क्या होता है? वेरिएबल होता है, चर होता है। इसको हिंदी में चर बोलते हैं। और शुरुआत के ABCD जो अक्षर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अचर, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। वो चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है। तो ये हो गया आपका चर और अचर। अब यही समझना है कि एक चर क्या होता है। तो जिस समीकरण में ABCD का लास्ट कोई अक्षर रहता है तो एक रहेगा, तो एक चर होगा। जैसे इसमें x है तो एक चर वाला हो गया। अब y भी है तो एक चर वाला होगा। बराबर में 0 रहना जरूरी है समीकरण अगर है तो। समझ गया? समीकरण का मतलब होता है, यहाँ मीनिंग दिया हुआ है इक्वेशन। इक्वेशन जो बना है इक्वल से, इक्वल का मतलब बराबर, और समीकरण का मतलब समान रूप। तो इतना बराबर 0 है। बराबर का मीनिंग क्या होता है? इक्वल। तो बराबर होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बराबर है और उधर क्या है? 0 है। तो 0 के बराबर क्या है? इधर का जितने भी अंक है सब है। तो यही हो गया क्या? समीकरण। बात समझ में आया? यह बराबर का साइन होना चाहिए और 0 होना चाहिए। किस में? समीकरण वाला सवाल में। तो ये हो गया एक चर वाला। अब इसमें x है तो इसमें y है। हो सकता है कि अगला में z भी हो, इधर कोई संख्या भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? बस ये आपको देखना है कि एक चर वाला है तो ABCD का कोई एक ही अक्षर होना चाहिए जो लास्ट वाला हो। जैसे इसमें x है, y नहीं है। इसमें y है तो x नहीं है। इसमें z है, बाकी कोई नहीं है। एक ही चर न है, लेकिन यही दो को शामिल रहेगा तो क्या हो जाएगा? दो चर वाला। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाला हम लोग को 8, 7 में पढ़ना था, 6 में पढ़ना था, तो आप जानते होंगे। ये होता है समान सूत्र दो चर वाला का। दो चर वाला, सॉरी यहाँ पे y होगा। देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण का समान सूत्र ये होता है ax + by + c = 0। यहाँ ABC आई मेंबर का साइन है। मेंबर किसका है? r का। r मतलब रियल नंबर, रियल मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब दुनिया के जितने भी संख्या है सब क्या है? वास्तविक है। तो ABCD के जगह, ABC के जगह कोई संख्या रहेगा। समझ गए? जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें दो चर क्यों कहेंगे? क्योंकि x भी है और y भी है। समझ में आया? x y दोनों है, इसीलिए क्या हो गया? दो चर वाला हो गया। और 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। मतलब जो दो चर वाला रैखिक समीकरण तो रहेगा ही, लेकिन दो गो रहेगा। अभी तो एगो न है, एक और ऐसा ही रहेगा। समझ गया? वो 10th क्लास का बात है। फिलहाल हम लोग को ये जानना है। तो देखिए, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है।
3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब कहिएगा ये माइनस में है, ये प्लस में लिखे हैं। देखिए ये जो a b c d के जगह पर कोई संख्या रहेगा वास्तविक संख्या, तो माइनस में भी होता है वास्तविक संख्या, प्लस में भी होता है, रूट में भी होता है, पॉइंट में भी होता है ना जी। तो यहाँ पे अब दो न संख्या माइनस में है, y को क्या लेना देना है उससे, y तो y है। अब इसके आगे 2 है माइनस में है, तो वो तो संख्या है, बता ही दिए है कि ये कोई रियल नंबर होगा। इसीलिए ये सब नहीं देखना है आपको, आपको ये देखना है कि 2 चर वाला है तो इसमें एक्स वाई तो है ना, और उसके साथ गुना है कि नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप साथ देखिए यहाँ x के आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ भी x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और यहाँ पे देखिए केवल y है, x नहीं है, तब क्या होगा, ये 2 चर वाला हुआ। ये इसमें केवल y है, ये 2 चर वाला हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन इसको अब बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ क्या कर दीजिए ना, 0 को अपने मान से गुना करवा दीजिए, y माइनस 2 बराबर 0। आई 0 से गुना करवा दिए हैं x को, तो ये तो 0 हो जाएगा। तब 2 चर वाला है तो इसको आप क्या करना होगा, 0 से गुना करा के 2 चर वाला बना देना है। लेकिन रियली रूप से ये है नहीं, समझ में आया, लेकिन आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 0 इंटू एक्स और y हो गया, तो क्या हो गया, 2 चर वाला हो गया। उसी तरह नीचे देखिए x है, x के बाद क्या आता है y, तो अब y नहीं है तो इसमें y बनाइए x, अब प्लस या माइनस 0 इंटू वाई कर दीजिए, माइनस 4 इक्वल टू 0। समझ में आया, तो 0 इंटू वाई हो गया, ये 0 से गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर यही ना आ जाएगा। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गया, ये हम लोग बनाए हैं, है नहीं। समझ में आया। अब आपको सवाल किस तरह से पूछता है वो समझिए। तो ये हो गया आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी समस्या है तो कमेंट कीजिएगा। आपसे सवाल पूछेगा कि कोई सवाल दे देगा जैसे कि 4x² माइनस 4x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, और आपसे पूछेगा ABC का मान बताइए। तो आप बताइए, यहाँ a का, यहाँ देखिए x है ना, x के आगे a है, तो यहाँ x के आगे क्या है, 4, तो a का मान क्या हो गया, 4। अब b का पूछेगा, फिर b का भी बोलेगा, ABC का बताइए। तो b का मान क्या है, यहाँ y के आगे b है, तो यहाँ y के आगे क्या है, 3 है, लेकिन माइनस में है तो माइनस में ही लिखेंगे। समझ में आया। और सी के देखो, सी के साथ कोई नहीं है, सिंगल है, तो यहाँ भी देखो सी के जगह पर सिंगल क्या है, 2, तो सी का मान क्या हो गया, 2। समझ में आया। इस तरह से आपको सवाल पूछेगा। एक और देते हैं, माइनस 4xy अब बराबर में 0 है। अब यहाँ से पूछेगा आप ABC का मान बताइए। तो सबसे पहले यहाँ तो क्या कीजिएगा, माइनस 4xy, और सी के साथ कुछ नहीं है तो 0 इंटू सी लिख सकते हैं, ठीक है, बनाने के लिए, क्योंकि सी तो है नहीं इसमें। अब ABC का मान बताइए, बोलिए। x के साथ जो होता है वही ना a होता है, ये जनरल जो फार्मूला होता है, समान सूत्र होता है, उसको देखिएगा। x के साथ a है, तो यहाँ x के साथ क्या है, -4, यानी x का मान क्या हो गया, -4। x का कि a का, a का। अब b का मान बोलिए, b के साथ क्या है, b के साथ y है, y के साथ b है, तो यहाँ क्या है, y के साथ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 तो होता है, लेकिन माइनस में है तो क्या होगा, माइनस में 1 होगा। समझ गए। और c का मान बोलिए, c के साथ क्या है, 0, c इंटू 0 है तो क्या लिखेंगे, 0। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ABC का मान निकालते हैं। इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। तो अब आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा। देखिए यहाँ सी नहीं दिया तो सी का मान क्या लिख देंगे, 0। समझ गए। आप जो दिया है उसको लिख लेंगे, बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर।